हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2020 का जो मेंस था वो वाला पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डीआई का है। ये कह रहा है भाई डिस्ट्रीब्यूशन है एज वाइज स्टूडेंट का जो अपीयर हुए थे ए बी सी डी ई में से, और ये हैं जो पास हुए थे। अब इसको बताना आपको सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज स्टूडेंट हु पास्ड टू द स्टूडेंट हु अपीयर, यानी ये पास कितने हुए थे बटे आपका ये कितना परसेंटेज है जो सेकंड हाईएस्ट है। आपको जैसे एग्जाम में इसमें से दिख रहा होगा कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1200 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 900 है, लेकिन यहाँ पे आपका डिग्री में दे रखा है यहाँ इस पे। तो जब मैं मुझे सेकंड हाईएस्ट पूछा है तो क्यों ना मैं टॉप हाईएस्ट यहाँ से ले लूं। अब जो आपके टॉप हाईएस्ट यहाँ से बन रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देखो भाई यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1200 है, यहाँ पे डाटा गिवन है हमें 900 का। देखो जब मैं बात करूंगा भाई टोटल 360 डिग्री होता है आपका, यानी 360 डिग्री वैल्यू आपकी है 1200, या मैं कह सकता हूं कि आपके जो 1200 स्टूडेंट है वो मिलके बना रहे हैं 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री की वैल्यू 1200 होगी, एक की वैल्यू क्या होगी 360 डिग्री। और मैं बात करूं 90, यानी 90 में आपके कितने स्टूडेंट होंगे, तो आप कहेंगे देखो ये 4 पे गया यानी 300, यानी ये हमारे 300 स्टूडेंट हैं। अब 105 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1200 बटे 360 गुणा 105, और 12 पे 10 3 पे यानी 350 ही आगे। यानी देखो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई जो 90 डिग्री है उसकी वैल्यू 300 है। अब एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 बटे, देखो यहाँ से 90 डिग्री की वैल्यू, यानी आपको एक ही निकालना है तो आप दोनों निकाल सकते हो। यहाँ से 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू आपने निकाली 300, एक की वैल्यू बटे 90, और 105 की वैल्यू ये निकल जाएगी, यहाँ से भी आपका निकल जाएगा। 3 दिए 9, 3 पे 10 और 3 पे वही 35, यानी 350 आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ निकालनी है। देखो यहाँ पे 100% की वैल्यू 9 है, तो 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू आपकी 900 है, 1% की 9 आ गई, तो यहाँ पे आगे 270 और 28 निमा 8 निम 72 7 18 7 252 ही आ गई। अब कह रहा है किसमें परसेंटेज आपकी ज्यादा है। देखो यहाँ पे टोटल 300 थे, 300 में से 270 पास हो गए, तो आप कितनी परसेंटेज होगी, तो 270 बटे 300 गुणा 100 यानी 90%। और यहाँ पे वो बात करेगा 252 पास हुए हैं किसमें से, 350 में से। आपको वैसे ही दिख रहा होगा कि सेकंड नंबर पे ये आएगा, तो यानी इसका आंसर है डी। देखो या फिर सोल्व कर लो, 252 बटे 300 गुणा 100, 2 जीरो से जो जीरो गई, आप 3 अठे 24 और 3 चौके 12, सॉरी 350 था यहाँ, यानी 252 बटे 350 गुणा तो जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 ते 35, 7 पे 7 या 21 और 7 की 42, 36 दूनी 72%। या यहीं से आपको आइडिया आ गया था भाई ये इसका 90% और ये इससे कम ही होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई रेडियस है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन की 36, इसकी हाइट 105 है, यानी ये आपकी 105 है, ये 36 है, तो आपको सरफेस एरिया बताना है टोटल। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यानी पाई आर इंटू आर प्लस एल। देखो मुझे चाहिए है एल, एल आपका क्या होता है इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, लेकिन एक बार देखो कि आपका ये कहीं ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है। यानी देखो मुझे पता है एक नंबर होता है 12 35 और 37, क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करेंगे ये 12 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे ये 35 आ जाएगा, यानी और यहाँ पे आएगा 37। अगर 12 35 37 है तो यानी 3 से डिवाइड करेंगे ये 111 आ गया, तो आपका आंसर आ गया पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 36 गुणा 111। अब ये देखो 6 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आएगी, यहाँ पे 6 आएगी, यानी आखिरी डिजिट आपकी 2 आएगी सम, तो 2 एक ही ऑप्शन में है क्योंकि पाई आपका कॉमन दोनों में। नेक्स्ट है, ये कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी एक्स वाई जेड इतना दे रखा है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी 17 एंड 19, यानी वाई का 17 एंड 19, तो आप कहेंगे 265 285 और एक्स का 2016 में 220, ये आ गया 770। और कह रहा है जेड 16 18 20, तो जेड 16 में 320 है, 18 में 360 है
और बीच में 420 है। तो कह रहा है ये इसका कितना परसेंटेज है, तो 777 बटे 1100 दी गैप को 70% होगा, गुणा या फिर आप काट लो इसको। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट 50,000 1 ईयर 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली और एनुअली। देखो यानी 50,000 है, डिफरेंस बताना है। जब भी मैं रेट की बात करूं, जब आपका ईयरली होगा तो रेट 8% होगा, और जब हाफ ईयरली होगा तो 6 महीने और 6 महीने का होगा, तो वहां पे जो नेट आपका रेट परसेंट होगा यानी वो होगा 8 प्लस 8.16। तो जो डिफरेंस है वो 0.16 का है, यानी 16 बटे 100% का है। तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए डायरेक्ट आपका आ जाएगा 16 पंजे 80। ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी एम इसका मिड पॉइंट है। एन इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए बी सी, एन कोई पॉइंट आपका यहां है, सच दैट सी एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, यानी ये इसका बाइसेक्टर है। अब सी एन परपेंडिकुलर टू एन बी, यानी ये इसका परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, यानी यदि मैं इसको यहां पे मिलाऊंगा तो इसकी लेंथ क्या होगी। बी सी आपको 10 दे रखा है और ए सी 15 दे रखा है। देखो आपको पता होगा भाई, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपकी जो कौन सी ट्रायंगल होती है वो समद्विभाजक यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं सामने वाली भुजा से नीचे वाली भुजा पे 90 डिग्री डालूंगा तो वो इसको दो भागों में तोड़ेगा और आपकी ये साइड भी बराबर होंगे, यानी ये प्रॉपर्टी होती है आपकी इक्विलेटरल की और आइसोसेल्स की। अब देखो यदि मैं इसको यहां मिला दूं, ये मान लो आप पॉइंट ओ मान लो, अब यहां पे देखो यानी ये ट्रायंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये आपका यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपका जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री होगा तो वो आपका सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़ेगा। यानी आपका जो आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली भुजा पे यदि परपेंडिकुलर है तो उसको दो बराबर भागों में तोड़ेगा, या फिर उसको दो बराबर भागों में तोड़ रहा है तो वो आपका परपेंडिकुलर है। देखो यहां से एंगल बाइसेक्टर है, इसको परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला और ये वाला बराबर होगा। और एक और प्रॉपर्टी है, ये वाला ये बराबर हो गया और ये साइड भी बराबर होगी, यानी आपकी ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। देखो ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये बच गया 5। अब आप इस ट्रायंगल में आओ, देखो अब आप यहाँ पे आओ, देखो ये आपको 1:1 दे रखी है, ये भी मिड पॉइंट दे रखा है, यानी ये 1:1 होगी। तो ये 1 है तो पूरा 2 है, ये 1 है तो पूरा 2 है, तो हमारी ट्रायंगल सिमिलरिटी वाली लगी कि ये 1 है तो ये पूरा 2 होगा, यानी 2 की वैल्यू 5 है तो ये आ गया 2.5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन था, अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, मैंने बताया था जब भी आपको ऑप्शन में 2 थीटा दिख जाए तो आप आंख बंद करके थीटा का मान 30 रख दो। 99% केस में आपका आंसर थीटा 30 डिग्री ही होता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा नहीं है आपको थीटा 60 देके 120 करवाएगा। और कोस सीकेंड दे रखा है तो 90 तो हो ही नहीं सकता। देखो अब क्या कह रहा है, और आपको कोट और टेंजेंट भी दे रखा है, आपको पता है इनफाइनाइट होते हैं ये, इसको सोल्व करोगे तो थीटा 30 ही आएगा। तो कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा, तो यानी आपका कोसिकेंट 2 थीटा क्या होता है 2/√3, यानी ये हो जाएगा 4/3 प्लस कोट स्क्वायर 60, कोट 60 आपका कितना होता है 1/√3, यानी ये 1/3 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर आपको 1/4 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये 5/3 हो गया और यहाँ से 13/4 हो गया, ऊपर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल आपकी ABC है, इसके अंदर O कहीं पॉइंट है, OA 12 है, यानी ये 12 है, OC आपको 9 दे रखा है,
अब कह रहा है ओ ए बी, यानी ओ ए बी, इसको मिला लूं मैं, ये वाला एंगल बी ओ सी के बराबर है और ये एंगल सी ओ ए के बराबर है। देखो आपको पता होगा एक पूरा सर्कल है तो एंगल 360 डिग्री होता है, और इसको 3 बराबर भागों में तोड़ेंगे तो ये 120, ये 120 और ये 120 होता है। अब ए बी सी 60 है, यानी ये वाला आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ बी, यानी आपको लेंथ बतानी है ओ बी की, ये वाली। देखो ये 60 है, यदि मैं इसको थीटा मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा आप कहेंगे 60 माइनस थीटा, क्योंकि ये 120 है, इन दोनों का जोड़ 60 होना चाहिए। अब ये 60 माइनस थीटा है, ये 120 है, तो ये आप थीटा कहोगे। देखो यानी ये ट्रायंगल आपकी और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई है, यानी ए ओ बी और ओ बी सी आपकी सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जो एंगल के सामने जो साइड होती है उनकी रेशो आपकी बराबर होती है। देखो मुझे चाहिए है ओ बी, तो ओ बी आपका 60 माइनस थीटा के सामने है, तो मैं ए बी ओ में 60 माइनस थीटा के सामने ओ बी लूंगा और इसमें आपका 9 आ जाएगा। अब आपका थीटा के सामने देखो इसमें 12 है और इसमें थीटा के सामने आपका फिर ओ बी आ गया, यानी ओ बी का स्क्वायर हो गया 12 निमा 108 और ओ बी हो जाएगा रूट 108। देखो 108 को 2 3 3 पे 36 और 6 रूट 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, यानी किसी मूल्य पर बेचा गया, अगर ये उसके 33/1/3 पे बेचा गया होता, यानी कोई हमारा सेलिंग प्राइस था उसके 1/3 पे बेचा गया है, अब तो यानी एक मूल्य आएगा आपका, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 33/1/3, यानी जो ये मूल्य आया है ये क्या आपका क्रय मूल्य पर 33/1/3 लॉस होके, यानी 1/3 लॉस होके, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो क्रय मूल्य का 2/3 है, 3 से कट गया, यहाँ पे एस पी बाई सी पी बाई 2/1 आ गया। यानी कहने का मतलब है इसको 200 और 100 मान लो, 10 और 20 मान लो। अब कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट, अगर ये 80% ऑफ ओरिजिनल प्राइस पे बेचा जाए, ओरिजिनल प्राइस 200 था, इसका 80% आपका 160 हो जाएगा और जो आपको प्रॉफिट है वो 60% हो जाएगा। नेक्स्ट है ये देखो, देखो ये क्वेश्चन देखते ही आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना था। देखो 3 है, आपको पता है सेक माइनस टेन होता है और कोसेक माइनस कोट होता है, लेकिन ये उल्टा दे रखा है, ये उल्टा गिवन है तो मतलब फॉर्मूला इससे बना होगा। तो आपका देखो कोट माइनस सेक है, यानी -1 आपका आएगा यहाँ पे आंसर, -2, यहाँ 10 माइनस कोसेक है। देखो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो आपका ये सेक 23 बन जाएगा और माइनस को मैं ले लूंगा तो वो आगे आ जाएगा, वो पीछे आ जाएगा, तो यानी -1 बच जाएगा। अब यहाँ देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -10 है, 10 को यदि मैं कन्वर्ट करूंगा 90 माइनस थीटा करूंगा तो 68 प्लस थीटा आ जाएगा, यानी ये आपका कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब ये 10 और कोट, देखो 10 और कोट आपका 0 हो जाता है जब इनके एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो ये आपका 0 हो गया, यानी ऊपर से -3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, आंसर आ गया -1। नेक्स्ट है ये कह रहा है प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20% और सेल आपकी इंक्रीज होगी। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जब हम परसेंटेज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई एक चीज दो चीज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, जैसे जो रिवेन्यू है वो आपका डिपेंड करेगा प्राइस पे और सेल पे, भाई बिक्री कितनी हुई है, आपका जो टोटल कीमत होगी वो होगा उसका प्राइस कितना था और टोटल सेल कितनी हुई है। प्राइस है वो 20% से घट गया, यानी 5 से 4 हो गया, और आपकी सेल है वो बढ़ गई X% से, यानी सेल यहाँ पे कुछ थी यहाँ पे वो बढ़ गई, तो इंक्रीज ऑफ 25% इन रिसीप्ट ऑफ रिवेन्यू, यानी जो टोटल रिवेन्यू है वो 4 से 5 हो गया, यानी यहाँ पे आपका कुछ वैल्यू होनी थी उसका प्रोडक्ट होके आपका ये कटता था। मैं यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है, जब मैं बात करूंगा ये कितना होगा तो आप कहेंगे भाई 4/5 रेशो 5/4 में होगा, तो जब इसको गुणा करूंगा तो ये 16/25 आएगा, तो यानी 9/16 गुणा 100 परसेंटेज पूछा है हमसे, वैल्यू ऑफ x कितने परसेंटेज बढ़ी है, तो 900/16। देखो 16 पंजे 80, आप कहेंगे 6, 16 छिकम 96 और 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, यानी 96.25। ये वाला देखो ये कह रहा है व्हाट इज द एरिया इन यूनिट स्क्वायर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी ग्राफ बनेगा, आपकी इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y - 6 और 4x + y = 16 और y = 0, y = 0 मतलब x एक्सिस। देखो जब मैं x को 0 रखूंगा, सॉरी y को 0 रखूंगा तो x - 3 आ गया,
यानी x आपका यहाँ है एक पॉइंट, यानी ये आपका आ गया -3 और 0। अब मैं y को x को 0 रख दूंगा तो y 2 आ जाएगा, 1 2, यानी आपकी एक लाइन यहाँ से पास कर रही है। ये आपका 3 और 0 -3 और 0 आ गया। ये आपका y एक्सिस पे x0 होता है, 0 और 2 आ गया। अब कह रहा है देखो अब इसमें 0 रख दो तो x का मान 4 आ जाएगा, यानी प्लस का 4, और y का मान 16 आ जाएगा, यानी 16 ये ऊपर कहीं चला जाएगा। लेकिन हमें तो इनके एनक्लोज एरिया से मतलब है, यानी सिर्फ जो ये एरिया है ये वाला। अब ये देखो यहाँ से दूरी 3 है, यहाँ से दूरी 4 है, यानी 7 आ गया। तो इसका एरिया होगा 1/2 7 गुणा हाइट। देखो अगर आपको आइडिया लगाना है ऐसी सिचुएशन में तो आप 14 लगा देना, क्योंकि 7 का मल्टीपल वही है। देखो अब मुझे चाहिए यहाँ पे वैल्यू, यानी यहाँ पे ये पॉइंट काटेंगे 2 लाइनें, तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो आपका y का मान होगा कि भाई y का कितना, देखो यहाँ तक कितनी हाइट है, जितनी यहाँ से यहाँ हाइट है वही इतनी यहाँ। तो यहाँ से y का मान निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को x काटने के लिए 2 से गुणा कर दूंगा, तो 4x - 6y - 12। अब माइनस प्लस और प्लस, देखो 4 से 4 गया और 6y और एक साथ y = 16 और 12 28, यानी y आ गया 4। तो y की जगह 4 रख दो, यानी हाइट 4 आ गई, तो 7 दूनी 14, ये आपका आंसर है। अब कह रहे हैं भाई जो स्लैंट हाइट रेडियस है राइट सर्कुलर कोन, ये हमारा कोन है, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 29 है और जो इसकी रेडियस है वो 20 है। तो आप कहेंगे जो हाइट होगी वो इसकी 21 होगी। और अब इसकी वॉल्यूम दे रखी है तो हमें रेडियस का मान निकालना है, यानी ये एक रेशो में दे रखे हैं, तो एक्चुअल ये भी हो सकते हैं और इनसे अलग भी हो सकते हैं। तो वॉल्यूम दे रखी है, फॉर्मूला रख दो। वॉल्यूम होती है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर हो जाएगा 400 के स्क्वेयर इंटू एच, एच आपका है 21 के, और ये है 4 8 3 8 4/10 पाई। पाई से पाई कट गया आपका, 3 7 21 होगा। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 6 42 63 7 3 63 7 1 7 7 2 14, 4 से काट दो, 4 1 4 और आपका 4 से 28 और 4 2 8 4 8 32 बटे 2 0 यहाँ बची हुई है, यानी नीचे 1000 आ जाएगा। अब ये के की 3 है तो इस साइड आके के की 1/3 हो जाएगी, यानी 12/10 आके के का मान आ जाएगा। तो इस पे रखेंगे 20 इंटू 12/10, 10 से 2 12 दूनी 24, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। तो जो सेलिंग प्राइस और एसपी का रेशो होता है ऐसे ये दोनों पलट जाते हैं, यानी जो सेलिंग प्राइस के सामने है वो सीपी पे सामने आ जाएगा और सीपी के सामने 8 आ जाएगा, एसपी के सामने सॉरी। तो देखो प्रॉफिट हो गया 1/7 गुणा 100, यानी 14 से 2/3, तो यानी 14.3। नेक्स्ट है, देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है 0.46666, यानी इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 3 2 3। अब यहाँ पे 9 8 9 8 1 1 ये आ गया। अब इसमें से मुझे कुछ घटाना है, ये वाला। देखो जब भी हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, यानी 39 में से हम घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, बटे जिसके ऊपर बार है उसके नाम का 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0 गुणा 7। देखो कुछ भी नहीं है तो -0 0 ही रहेगा, बटे 9 यही है। तो आपका यहाँ पे 36 बच गया और 9 चौका 36 होगा, यानी 28/90। देखो जब इसको सोल्व करेंगे 9 तिया 27 1, तो यानी 1 फिर 10 बच गया, फिर 1 1 ऐसे चलता रहेगा, नीचे एक 0 है तो यानी 0.3111 ये आएगा। तो 0.31111 इसमें से घटा दो 8 7 8 7 8 0, यानी आपका 8 7 8 7 8 7 ऐसे रिपीट होता रहेगा, तो यानी 0.87 ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल PQR है, ऐसी जो पॉइंट ऑन QR इफ एंगल ऑफ QPS इज इक्वल टू हाफ ऑफ PSR, यानी ये यदि 2 थीटा मान लो तो ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल में जब एक साइड को आगे बढ़ाऊंगा तो जो बाह्य एंगल है वो अंदर के अपोजिट जो इंटरनल एंगल होंगे उनके सम के इक्वल होगा। अब QPR ये 78 है, PRS ये वाला
44 है। यदि मैं इनका जोड़ पूछूं तो आप कहेंगे 122 है। तो जो तीसरा एंगल है ये कितना बच गया, आप कहेंगे ये बच गया आपका 58। अब ये 58 आ गया तो ये आपका कितना हो गया 116। और आपको पता है आपको क्या पूछा है पी एस क्यू, यानी ये एंगल पूछा गया है। तो 180 में से 116 घटा दूंगा 64 डिग्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये वाला, देखो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 3 सही 1/3, यानी इसको सोल्व करो। ये आ गया 4/3। अब भाग को मैं गुणांक में लिखूंगा तो उल्टा लिखूंगा, 7 दूनी 14 और 6 20, 20/7 हो गया, यानी 7/20। और ये इसके ऑफ में है, जो इसके साथ ट्रीटमेंट होगी वही उसके साथ होगी। गुणा 25 और 3 28/5, यानी 5/28 गुणा 6 5 30 और 2 32/5 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/2, यानी 2/9। 5 ये 15 और 1 16/3 इंटू 3/16। भाग में इसके है 3/4 गुणा 3 दूनी 6 और 2 8/3 गुणा 9/5 गुणा 5 5 6/5, यानी 5/6। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 7 चौक 28, 5 चौके 20, अब 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 3 से 3, यानी 1/45 ऊपर बच गया। यहाँ 3 से 3 और 4 दूनी 8, 2 3 6, 5 से 5, 3 3 9, यानी 3/1 यहाँ बच गया। तो आपका एक बच गया 45 गुणा 3, यानी 1/5 15 और 1 12 13 135। देखो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करो, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दो, कर दिया। अब इसका पहाड़ा पढ़ो भाई 135, यानी 13 से 91, तो 7 पे गया, फिर कुछ शेष बचेगा, यानी आपका 7 पॉइंट, मैं कह रहा हूं 1 2 कुछ भी आए अब आगे, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट 3 अंक तक जाना है। तो 1 2 और 3, यानी अंक को पॉइंट को मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा, तो आपका जो मान है वो हो जाएगा 0.0071 कुछ आएगा, यानी ये 0.007 से बड़ा आएगा। तो एक ही ऑप्शन है ये वाला। नेक्स्ट है देखो ये कह रहा है 2x - y2 xy 3/2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ - y³ 8। देखो मैंने ये यहां देखा तो xy = 3/2, मैं x का मान 3/2 ले लूं, y का मान 1 ले लूं, क्योंकि देखो ये घट के आना चाहिए, ये घट के तभी आएगा जब आपका 4 में से 2 घटेगा या 3 में से 1 घटेगा। तो यहां 3 बन जाएगा जब आपका 3/2 से इसको गुणा कर दूंगा। तो यानी इसको मैं अगर यहाँ रख के देखूंगा तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा y1 पे। तो बस इसमें रख दो x³ यानी 27/8 माइनस y³ 1/8, यानी 26/8, 2 पे 13/4। नेक्स्ट है ये कह रहा है इनकम ऑफ ए बी, इनके जो इनकम है एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी आय खर्चा और बचत। अब इसका जो इनकम है उसका रेशो दे रखा है 2:3, और जो खर्चा है उसका दे रखा है, ऊपर लिख दो थोड़े, ये 2:3 और ये 3:4। अब कह रहा है 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी। अच्छा 1/3 ऑफ इनकम, इसका 1/3 एक्सपेंडिचर ऑफ ए के इक्वल है, यानी इसका 1/3 ये है। मैं कहूंगा भाई इसका 1/3 ये है तो वो इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी उसका 1/3 ये है तो ये तो वो इसका, ये उसका 1/3 है, वो इसका 3 गुना है, यानी इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो ये 6:9 हो जाएगा। अब सेटिस्फाई कर रहा है, इसको घटा दो, यानी 3:5 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है ए कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, हैड हिज स्पीड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी उसकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस होती तो टाइम उसको 1 घंटा ज्यादा लगता। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं। अब कह रहा है भाई कितने आवर वो 400 किलोमीटर जाएगा ओरिजिनल स्पीड से। देखो हमें स्टार्टिंग में दे रखा 240 किलोमीटर, तो यानी इसमें क्या मेथड होता है, इसको 2 गुणा करो, 3 गुणा करो, 4 गुणा करो, यानी ये 16 हो जाएगा और इसका 2 गुणा 2 हो जाएगा। फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे जिसमें आपकी डिस्टेंस 240 आएगी, आप रुक जाओगे। देखो हमें पूछा है 480 किलोमीटर जाएगा, और ऑप्शन देखो 8 9 10 11, यानी आपको 40 से 50 के बीच में लगभग आपकी यहाँ पे वैल्यू स्पीड आ रही है।
तो मैं क्यों ना ये 8 किलोमीटर पर क्यों ना 40 पे चलूँ, तो 8 पंजे 40 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 6 पे जाएंगे 8 6 48 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, ये 240 आ गया, ये 200 सॉरी 8 6 48, ये 240 आ गया, ये 240 आ गया। यानी आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है देखो अब कह रहा है कम हो रही है, यानी ये वाली पहले स्पीड थी जो बिल्कुल आपकी स्टार्टिंग में थी। अब इस स्पीड से 480 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, आप कहेंगे 10 घंटे में। नेक्स्ट है, ये कह रहा है देखो अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है कल परसों की, मैं प्रीवियस ईयर की करवा रहा हूं, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है ऑप्शन में। इसका जो ऑप्शन था वो भी मुझे ध्यान है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा था। यानी ये 2020 के प्री में भी आया था और ये मेंस में पूछा गया है। देखो ये कैसे किया था मैंने, इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा में तोड़ लो प्लस 2। देखो सीकेंट को एक को ऊपर रखो और एक को नीचे ले आएंगे, कोस हो जाएगा, तो साइन के साथ वो टेंजेंट थीटा बना लेगा। यानी मुझे टेंजेंट और सीकेंट की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां से ये आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, यानी ये सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर आ गया। और आपको पता है कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ये होता है रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि आपके ऑप्शन साइन और कोस में और कोसिकेंट में सीकेंट की फॉर्म में है, तो ये इसके बराबर होता है। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और ये आपका ए बाई बी दे रखा है। आपको पता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, ऊपर सम नीचे इसमें लगा दूंगा मैं, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ये 1 बाई साइन थीटा बच जाएगा, और 1 बाई साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा। ये हम करेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम 11,880 आफ्टर 4 ईयर और इतने 2 साल, यानी यहाँ से यहाँ 2 साल में हुई है, और आपका सीआई है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले दूसरे साल का जो रेशो होता है वही दूसरे और तीसरे साल का, यानी इक्वल सालों का जो रेशो होता है वो सेम होता है। देखो यहाँ कोई प्रिंसिपल था, 2 साल के बाद यहाँ कुछ बन गया, फिर 2 साल के बाद यहाँ कुछ बन गया, यानी टोटल 4 साल के बाद आपका बन रहा है 11,880, फिर अगले 2 साल के बाद 17,820। यानी यहाँ मान लो रेशो आपका x रेशो y है, तो यहाँ भी x रेशो y होगा, यहाँ भी x रेशो y होगा, तो मुझे वो रेशो निकालना है। अब फिर उस रेशो का यूज करके मैं निकल सकता हूँ, तो 11,88 17,8 यानी 0 से कट जाएगा। देखो अब इस पे 2 पे कट रहा है ये, और 3 पे 8 16 2 18 और 8 2 10 18, 3 पे कट रहा है, 6 पे काट दो मैं, तो 6 कम 6 58, 6 नहीं मैं 54 और 6 8 48, 6 दूनी 12 और 6 नीमा 54 और 6 सते 42। अब ये देखो किस पे कट रहा है, आई थिंक 3 पे कट रहा है ये, 3 6 18 3 6 18 3 27 3 27। अब ये 33 पे कट रहा है 2:3, यानी यहाँ से 2:3 था, यहाँ से 2:3 था, यानी 3 की वैल्यू ये है तो 2 की वैल्यू ये आएगी, तो 11,880 बटे 3 गुणा 2, ये वैल्यू आ गई। फिर 2:3 था, यानी 3 की वैल्यू ये होगी तो 2 की वैल्यू ये होगी। हमें क्या पूछा है, हाफ ऑफ द सम, यानी जो था उसका आधा, यानी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 9 पे 1 काट दो, 9 एकम 9 28 9 3 27 9 दूनी 18, यानी 1320, 1320 दूनी होते हैं 2640। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक स्फेरिकल बैलून है, उसको उसमें हवा भरी गई है। भाई पहले उसकी रेडियस थी वो 3.5 थी, हवा भरने के बाद वो 4.9 होगी, तो क्या वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। देखो जो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब होती है स्फीयर की, तो यानी 4/3 पाई आपका क्या है, वो इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा। जब भी मैं बात करूंगा रेशो की या परसेंटेज की तो कट जाएगा, यानी जो वॉल्यूम है सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती है, यानी रेडियस ही वेरिएबल है। तो देखो ये 3.5 है, ये 4.9 है, यानी आप इससे करो या फिर 7 से काट के इसे करो, 5/7 से करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी इसकी वॉल्यूम रेडियस के क्यूब 125 हो गया, 7 की क्यूब 343 हो गया, यानी क्यूब जब इसकी रेडियस इतनी सी होगी तो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ चेंज होगी। तो इसमें घटा दो 8 और 13 से 5 गया 8 और 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 2 बटे 125 गुणा 100, ये 4 आ गया 5 आ गया, यानी 872 बटे 5 आ गया। तो 5 एकम 5 5 7 35 5 चौका 20 और 5 चौका 20, यानी 174.4%। या फिर डिजिट सम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको वहां कन्वीनियंट लगे, बस ये प्रैक्टिस करके जानी है आपको एग्जाम में।
ये कह रहा है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट है सेक्शन ए सेक्शन बी ऑफ ए क्लास आर 50 एंड 52। देखो दो क्लास हैं, 50 और 62 सॉरी रेशो है। अब एवरेज है मैथ सभी बच्चों का, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी सभी का एवरेज 75 है। स्टूडेंट ए 20% मोर है 20 से, एवरेज 20% होता है 5, यानी 5x से ये 6x है। अब एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो, और आपको पता है 50 रेशो 62, 2 पे काटूंगा तो ये 25 रेशो 31 आ जाएगा, यानी 25 और 31 आ गए। देखो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसकी गुणा, यानी 150x प्लस इसकी गुणा 155x इज इक्वल टू ये गुणा इन दोनों का जोड़ 5 1 6 3 और 2 5 56। देखो यहाँ से 300 300 और 5 305 हो गया, तो x आ गया 75 गुणा 56 बटे 305, 5 पे 61, 5 पे 15। ये देखो भाई आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करो, क्योंकि ऑप्शन में हाँ थोड़ा डिफरेंस है। देखो 15 चौके 60, यानी 4 पे काटूंगा तो 14 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 से कुछ आएगा, यानी मैं कहूँ 13.8 आ गया मेरा यहाँ पे लगभग। अब 13.8 को मैं 6 से गुणा करूंगा, क्योंकि हमें किसका पूछा है, ए का। तो 8 छिक 48 और 13 छिक 78 और 4 82, यानी 82.8 के आसपास आएगा। तो आपका आंसर होगा 82.6। देखो ये कितना आसान है, 40% और 30%, यानी किसी चीज का 70% ही 70 है, तो 100% कितना होगा 100। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा।